टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि जम्मू और कश्मीर में हिंदुस्तानी रियासत की अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर हुई कायम। उन्होंने कहा कि अब कश्मीरी आवाम का पाकिस्तान से नहीं है कोई ताल्लुक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकन असम्बली तनवीर सादिक का बयान। कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुनासिब वक्त आ गया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले पार्लिमानी सेशन के दौरान हमारा रियासती दर्जा किया जाएगा बहाल। रियासती दर्जे की बहाली के लिए कांग्रेस 19 जुलाई से 3 रोजा एहतजाज शुरू करेगी। इकनॉमिक ऑफेंस विंग क्राइम ब्रांच कश्मीर ने जुमेरात को श्रीनगर और बडगाम में 7 अफराद बशमूल तहसीलदार के खिलाफ दर्ज FIR के सिलसिले में कई मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां की। इन अफराद पर बदअनवानी, धोखाधड़ी, जेली इंतकालात और रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलत इंदराजात जैसे इल्जामात हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू के एम्स का दौरा किया और जदीद तरीन सहूलियात और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट की तारीफ की। उन्होंने इंस्टीट्यूट के खिते में सेहत की देखभाल, तिबी तालीम और तहकीक में एक बेहतरीन मरकज के तौर पर उभरने की सलाहियत को किया नोट। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत कबायलियों को दबाकर पानी, जंगल और जमीन पर उनके आबाई हकूक को छीनने की साजिश कर रही है। कांग्रेस लीडर ने जुमेरात के रोज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हुकूमत कबायलियों को घर से बेघर करने की साजिश कर रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने जुमेरात के रोज जयपुर दया गांव में 100 नई पुलिस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन कम और बीजेपी की चोरी आयोग ज्यादा नजर आता है। जुमेरात को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मिस्टर गांधी ने कहा कि बिहार में इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट रिवीजन SIR के नाम पर वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। कांग्रेस ने दही इलाकों में लोगों को रोजगार फराहम करने वाली महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम मनरेगा के तहत उजरत में इजाफा करने और मजदूरों को 15 दिन में अदायगी करने का मुतालबा करते हुए कहा कि इससे मजदूरों की हाजिरी के अमल को आसान बनाना चाहिए। लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और आइन के 6 शेड्यूल के तहत शामिल करने के मुतालबात पर साबिक मेंबर असेंबली और MLA में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ वसी पैमाने पर मुशावरत शुरू की बात करते हुए लद्दाख के नाव तैनात लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने कहा कि मेरी इंतजाम एतमाद को मजबूत करने और हुकूमत लद्दाख में हर शहर तक पहुँचने को यकीनी बनाने के लिए मुसलमानों दोनों के साथ करेगी काम। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिशों से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 54 अफराद हलाक। जून के आखिर में मानसून की आमद के बाद से हलाकतों की तादाद तकरीबन 180 हो गई। ये बात सरकारी डिजास्टर एजेंसी ने जुमेरात को बताई। सुबह पंजाब के कई इलाकों में बुध की सुबह से मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, जिससे शहर सैलाब की नजर हो गई। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को बिहार इंतखाबात में वोटरों की धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया और इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के हक में काम करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने एक सहाफ़ी के जरिए पोस्ट में किया गया एक वीडियो शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि बिहार में सरकारी एहलकार वोटर्स के इल्म के बगैर वोटर फार्म भर रहे हैं और दस्तखत भी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिहार में अब सिर्फ 6.85% वोटरों की गिनती फॉर्म आने बाकी हैं और कमीशन की कोशिश है कि हर अहल अपना फार्म करे जल्द अज जल्द जमा। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने रियासतों के दरमियान ज़री पैदावार में फ़र्क को ख़त्म करने के लिए 11 महकमों की मुख्तलिफ स्कीमों के तालमेल का ऐलान किया। बुध को मरकजी काबीना में मंजूर शुदा प्रधानमंत्री धन धान्य योजना से मुतल्लिक फैसले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए मिस्टर शिवराज ने कहा कि स्कीम की तैयारी हो गई है शुरू। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमा के रोज़ बिहार और मगरबी बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। इनमें रेलवे, सड़क, गैस, तवानाई, माही परवरी, IT और दही तरक्की जैसे कई शोबों की स्कीमें हैं शामिल।
जापान के सरकारी दौरे के दूसरे दिन टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने जापानी कंपनियों के साथ कई आला सतह मुलाकातें की और 15 जुलाई 2025 को टोक्यो में 16वीं इंडियन ट्रेड फेयर 2025 का किया इफ्तिताह। आइंदा साल 2026 के मुकद्दस सफर हज के लिए हुकूमत हिंद की वजारत बराए अक़लियती अमूर के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया की सरकारी वेबसाइट पर हज दरख्वास्तें जमा करने का अमल जारी। दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरपर्सन मोहतरमा कौसर जहां ने हज कमेटी में दरख्वास्त फॉर्म जमा के लिए आने वाले गाज़मीन से मुलाकात की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जानिब से उन्हें फॉर्म भरने में मुकम्मल मावनत फराहम की जाएगी। तालिबान हुकूमत ने खुफिया बरतानवी आबादकारी मंसूबे में शामिल अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी और निगरानी की तरदीद की। इस खुफिया मंसूबे का इंकिशाफ रवां हफ्ते डेटा लीक होने के बाद हुआ। एक नए अमेरिकी जायजे के मुताबिक गुज़श्ता माह अमेरिका के हमलों में ईरान की 3 एटमी तंसीबात में सिर्फ एक को शदीद नुकसान पहुंचा, बाकी 2 तंसीबात निस्बतन कम मुतासिर हुई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डायरेक्टर और मारूफ अमेरिकी माहिर इक़्तिसादियत जेफरी सक्स ने कहा कि जिस तरह यूक्रेन को अमेरिका से हथियार मिल रहे हैं, इससे मज़ीद तबाही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरेंगे। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस ये जंग जीत रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जनूबी एशिया के दौरे के दौरान सितंबर में पाकिस्तान का करेंगे दौरा। इसके साथ ही टॉप हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।